कहा जाता है कि बिहार में बच्चा बच्चा राजनीति जानता है और जब किसी से भी राजनीति के बारे में पूछो तो बड़े बड़ी बातें करने लगते हैं, बड़े बड़े सवाल उठाने लगते हैं और नेताओं की पोल खोलने में यहाँ के लोग ऐसा लगता है कि माहिर होते हैं। चाय की दुकान तो सिर्फ कहने के लिए एक चाय की दुकान होती है, लेकिन अड्डा होती है राजनीति का यहाँ पर, और इसीलिए इतनी भीड़ होती है कि सिर्फ चाय की चुस्कियों के बहाने ये देखा जाए कि आखिर कौन नेता कितने पानी में है, कौन पार्टी आगे बढ़ रही है और कौन सी पार्टी इस बार जीत हासिल नहीं कर पाएगी। तो हम भी इस वक्त पटना की एक ऐसी ही फेमस चाय की दुकान पर पहुंच गए हैं। चाय की चुस्कियों पर चर्चा तो होगी, लेकिन शुरुआत आपसे ही करते हैं। चाय वाला बनाम बाकी, पिछली बार चुनाव में ये नारा दिया गया था, इस बार क्या है? खैर अभी बिहार के लिए कुछ किए नहीं है मोदी जी। केंद्र सरकार के लिए ऐसे मोदी ठीक है, सेंट्रल के लिए। और कहा जाए तो देखिए, चाय वाला मोदी अगर बन जाए तो मान जाए कि मोदी जी सही बोले थे, ठीक है। अभी तक हमने देखा नहीं है कि रिक्शा वाला कोई प्रधानमंत्री बना है। चाय वाला लोग कहता है, सरकार खुद कहती है, मगर आज तक हमने देखा नहीं अपनी ये 20-22 साल की उम्र में, ठीक है। अगर हो जाता है, हम लोग को अगर सरकार मौका देगी ऐसे कामों के लिए, तो जरूर हम मान जाएं कि हमारी सरकार जो बोलती है वो सही नहीं। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि यहाँ पर तो लगता है कि इस वक्त पूरा माहौल गरमाया होगा राजनीति का, चाय की चुस्कियों पर सब यही बात करते हो? खास करके जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं और चाय वाले बात चर्चा निकाल दिए, इससे जब जब इलेक्शन की हवा उठती है तो चाय से ही चुस्की उठती है। चलो चाय के दुकान पर चलो, वहीं राजनीतिक होता ही। तो बेशक बात सही है कि चाय के दुकान पर ही राजनीतिक हो रही है। और तो चाय की दुकान पर राजनीति शुरू हो रही है। हम भी चाय की चुस्कियों पर यहाँ पर बात करेंगे लोगों से और जरूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ जो मेजॉरिटी है वो युवाओं की है। युवा यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त चाय पीने के लिए आए हुए हैं। चाय की चुस्कियों पर चर्चा क्या है? चर्चा यही है कि मुद्दा उठा था 2 करोड़ रोजगार देने का, रोजगार मिला नहीं। चाय वाला से अभी एक आ गया है कि चौकीदार, तो और देश को हल्की हल्की सांप्रदायिक तनाव की ओर झोंका जा रहा है। आप क्या करते हैं? छात्र हैं और छात्रों की समस्या से हट के अब जो देश या सरकार से सवाल करता है उसको देशद्रोही घोषित किया जाता है। ये ठीक नहीं है, युवाओं के हक के लिए ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार, ये 2 मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त। देखिए, ये जो 2 मुद्दे चल रहे हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री के प्रति बहुत रिस्पेक्ट रखता हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि अभी सबसे बड़ी चीज जो है युवाओं की जो प्रति बेरोजगारी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हर एक युवा बेरोजगारी के प्रति जागरूक है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी इस बार बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी के लिए वो कुछ ना कुछ करें, जरूर करें। तो बेरोजगारी मुद्दा है, ऐसा कितने लोग मान रहे हैं यहाँ पर? बेरोजगारी, हाँ, बेरोजगारी मुद्दा है। आज सरकार की 5 साल केंद्र में हो चुकी है। रेलवे में मात्र 1.5 लाख अभी तक में वैकेंसी आया है 5 साल के अंदर। ये जितने भी देख रहे हैं सब युवा हैं, छात्र हैं। आज सरकार अति जो है छात्र की नहीं सुन रहा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी है यहाँ पे। अच्छा, बेरोजगारी है। मैडम, आपके लिए क्या मुद्दा? पास आउट है। नहीं, हमारी सरकार जो है, हमारी एनडीए की सरकार है, उन्होंने जो जितने भी लोग हैं, चाय पे जो चर्चा होती है तो सरकार की कितनी योजनाएं हैं, वो रोजगार के लिए कितने युवाओं के लिए कितने रोजगार दे रहे हैं, कितने लोन दे रहे हैं। और हमारा बिहार का जो सरकार है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, महिलाओं के लिए ये जो मैंने पूछा कि जो नारा चल रहा है चौकीदार चोर है और दूसरी तरफ मैं भी चौकीदार, इस नारे में कुछ दम लग रहा है। और एक तरफ प्रियंका गांधी आ गई हैं, उनका कहना है कि वो सच्ची बात करेंगी मन की बात के साथ। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। जो 60 साल से कांग्रेस की सरकार थी तो हमारा देश कितना पीछे था। आज अगर पाकिस्तान के साथ हमारे मोदी जी ने जो काम किया, जो उसके यहाँ घुस के और उसके विमान को मारा भी और वहाँ से हमारे अभिनंदन को वापस भी लाया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे सरकार की। मोदी जी ने जो दिया वो 70 साल में कांग्रेस ने जनता को कहियो नहीं दिया। 60 साल में मोदी ने जो दिया वो कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। 2004 साल में देश को लूट जितना 70 साल में कांग्रेस ने नहीं लूटा, उससे बेसी 5 साल में लूट लिए। बेरोजगार को, युवा को लूटे हैं।
जो ऐसा मोदी जी यहाँ पर पहले तो देखिए 2 ग्रुप बन गए। यहाँ पर कह रहे हैं मोदी जी ने जो किया वो 60 साल मैं भी चौकीदार हूँ, मैं कहता हूँ मैं भी चौकीदार हूँ। और 70 सालों में कांग्रेस ने केवल देश को लूटने का काम किया है और 5 साल में पूरा विश्व में भारत का नाम रोशन करने का काम कोई किया है। आप जो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कांग्रेस का ही देन है, ये कांग्रेस का ही देन है। मोदी जी तो कहते हैं कि डिजिटल क्रांति वो लेकर के आए। वो तो बोलते हैं लेकिन असल रूप में तो हो नहीं पाया है ना। डिजिटल जो भी चीज हुआ सारा का सारा चीज तो फेल ही हो रहा है, चाहे वो अब चार्जिंग का हो, चाहे वो एटीएम इश्यू हो, सारी चीज में चार्जेस तो कट ही रहे लगातार का लगातार। अगर वो डिजिटली ला रहे तो जितना ही पेमेंट या फिर एटीएम इश्यू है, लोग कैशलेस कब होगा? जब उनका चार्ज कटना कम हो जाएगा तब जाके कैशलेस ज्यादा होगा। हम जितनी बार निकालेंगे उतना बार ट्रांजेक्शन करेंगे उतनी बार चार्जेस कटेंगे, तो डिजिटल इंडिया का तो कोई फिर फायदा ही नहीं हुआ। चाय की चुस्की जैसे गर्म है चाय, वैसे ही बहस भी अब कुछ गर्म हो गई है। आप क्या मानते हैं? ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरा बिहार की पूरा भारत में सबसे बड़ी मुद्दा है। किसान के लिए बोले जो दुगुना आय कर देंगे, अभी तक कुछ नहीं किसान के लिए किए। अभी जो 2,000 रुपया जो दे रहे हैं 31 मार्च से पहले, ये सब चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कुछ नहीं। वैसे ही ये जो बोल रहे हैं 300 आतंकवादी मार गिराया, ये मार गिराया, इसका जो भी आप लोग मीडिया चलाते हैं, आप भी सबूत मांगिएगा क्या? आपको भी अगर सेना पे कष्ट हो रहा है क्या? सेना पे आपको मोदी जी बेरोजगारी को लेकर आए थे, लेकिन मोदी जी पिछले साल ये अनाउंस किए थे कि अगर जो भी सेना को राजनीति से नहीं लाया जाए, राजनीति में सेना से हटकर कैसे राजनीति किया जाए? 2 करोड़ हर साल दिए। इधर 40 जवान शहीद हो गया था, इधर प्रधानमंत्री शूटिंग कर रहे थे, 7 बजे वो आए इधर रैली कर सर वोट मांगने के लिए, मेरे को वोट दो। ये वोट मैडम जी ये रोड पे हैं, ये रोड पर हैं, इनके घर में आग लग जाए पूछे क्या करेंगे? रोड से घर पहुंच जाएंगे कि रोड पर ही रहेंगे? प्रधानमंत्री है, उनका कुछ कार्यक्रम रहता है, वो घर में सोते नहीं है। डिले कीजिएगा ना, 2 दिन के कम से कम डिले कीजिएगा। क्या डिले? कांग्रेस की सरकार में गर्दन काट के आता था और यहाँ पर पीठ सुरा दिया जाता कि बच्चों एक गोली मत चलाना, देश का धन है, खर्चा मत करना। अरे देखिए भ्रष्टाचार कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। साथ में देखिए 2009 में सेना ने बुलेट प्रूफ जैकेट का मांग किया था, 2009 से लेकर 2014 के बीच में एक भी कांग्रेस के सरकार में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया गया। और 2014 से लेकर 2018 के बीच में मोदी सरकार ने 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट दिया है। और जहां तक रोजगार की बात है, आप देखिए 2013 के समय में जीडीपी का इन्फ्लेशन था, बहुत हाई था, और अभी देखिए बहुत अच्छा है। और साथ में करते क्या हो तुम? हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी। और देखिए एफडीआई का ग्रोथ देखिए, एफडीआई का ग्रोथ 2018 में 2018। आप बताइए महागठबंधन या फिर की एनडीए? क्योंकि मैं बोलूंगा ना, एयर स्ट्राइक रात में, सर्जिकल स्ट्राइक रात में, इसका मतलब ये है कि चौकीदार चौकन्ना है और हमारा देश जाग रहा है। और मैं ये बोलना चाहूंगा सभी को ना कि भारत ने जो पिछले 60 वर्षों में नहीं ना किया, वो भारत ने इस 5 वर्ष में करके दिखाया है। और मैं बताना चाहता हूँ आगे भी भारत, वो दिन दूर नहीं जब चाइना और अमेरिका को पछाड़ के भारत नंबर 1 देश बनेगा, और वो करेगा, मुझे पता है, भरोसा है। पछाड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हमारी जो मेंटालिटी है ना, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। आप देखिए कि स्किल इंडिया को प्रमोट करके उन्होंने एंटरप्रेन्योर कितना बढ़ाए हैं, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, जितना मेड इन इंडिया, इससे तो रोजगार बढ़ रहे हैं ना। लेकिन ये समझ की बात है, इंडिया हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप हब, तीसरा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया। साथ में देखिए जॉब क्रिएशन की लोग बात करने, हमारे एफडीआई में। आप बताइए नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। हाँ, नरेंद्र मोदी अच्छा है, भारत के लिए सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ सेना को दे रहे हैं। तो आपकी पसंद नरेंद्र मोदी है? नरेंद्र मोदी है, केंद्र में नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। ये नरेंद्र मोदी को हम लोग चुन नहीं रहे हैं या राहुल गांधी को नहीं, हम एक एमपी को चुन रहे हैं। वो अपना एमपी चुने, ना कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी, वो तो बात की बात है। ये हमारे संविधान में डायरेक्ट किसी को चुनने का ये नहीं है, कोई प्रधानमंत्री हम लोग डायरेक्ट चुन सकते हैं। रही बात अभी एक ड्रामा चला है चौकीदार, अरे भाई जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन है वो उसी के बारे में सोचेगा। चौकीदार तो हम लोग नेपाल से भी ले जा सकते हैं। रोजगार की बात करें तो कोई बात हो, ये तो नया ड्रामा है, बस इनका एजेंडा है सिर्फ झूठ ही बोलना।
क्या बहस छिड़ गई यहाँ पर? न बहस यही है कि रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, युवाओं का समस्या गौन हो रहा है। पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा रहा है, विपक्ष पक्ष पे आरोप लगा रहा है। गाय गोबर मंदिर मस्जिद यही का राजनीति हो रहा है। ये बताइए कि आप लोगों में से सर्जिकल स्ट्राइक किस किस के लिए मुद्दा है? सर्जिकल स्ट्राइक किसी के लिए मुद्दा है? अब की बार नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ी मुद्दा होगी और मोदी ने करके वो दिखाया है। और इंडिया हर चीज में डेवलपिंग कर रही है। कैसे नहीं कर रही है कि नहीं कर रही है? कहा जाता है कि शमशीरों के साथ तले ही जन्नत पलती है। पैराडाइज इज अंडर द शेड ऑफ स्वर्ड्स। जहाँ देश सुरक्षित रहेगा वहाँ पर आदमी सुरक्षित रहेगा। एक सुरक्षित देश में ही एक समृद्धशाली भारत का निर्माण हो सकता है। तो इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये सब भारत को गौरवान्वित करने वाला क्षण था। पहले भी ऐसा बहुत सारे आतंकवादी हमला हुए हैं जिनपे भारत ने कोई रिएक्ट नहीं दिया, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ जो कि मोदी ने दिया है। ये कहने की बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी जो लेवल बढ़ी हुई है, अभी देखिए कि पाकिस्तान अपने आप को कहाँ इंफीरियर महसूस कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ये दिखाता है कि हमारी जो पावर है, जो मोदी गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है टेररिस्ट के लिए। तो पहले तो ये बता दें कि ये वो युवा है जो जागरूक है, पढ़ा लिखा है और इसको ये सब पता है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। तो इनसे किसी भी चीज का जवाब लेने के लिए अगर हम पूछते हैं तो सब चीजों का इनके पास जवाब है। आंकड़ों के साथ बात कर रहा है युवा, और इसीलिए इस बार चुनाव में कितने मुद्दे चल रहे हैं वो सब इनके टिप्स पर है। आपके लिए भी राष्ट्रवाद मुद्दा है? राष्ट्रवाद देखिए मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है इस वक्त। क्योंकि आप देखिए पूरे देश में ये लोग। आप क्या करते हैं? हम छात्र हैं और कहीं ना कहीं लोग बेरोजगारी के प्रति बहुत आक्रोशित हैं। 2014 में जिस तरह से पूरा युवा जोश के साथ मोदी जी को वोट दिए थे कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार अब गौन हो गया है, धर्म आ गया है। प्रियंका गांधी के बारे में? प्रियंका गांधी को इसलिए लाया गया है क्योंकि राहुल गांधी में दम नहीं है और वो अपनी बहन का सहारा लेगा। अगर उसमें दम है तो अकेले आके दिखाए। अपने परिवार का सहारा क्यों ले रहा है? परिवार का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर राजनीति पार्टी में दम है, ये कोई राजघराना से नहीं चला रहा है कि बाप दादा परदादा उसी का बने, तो अपनी बहन को लाया है क्योंकि वो महिला का सहारा लेके आगे बढ़ना चाहता है। उसके अंदर दम है तो अकेले आके आगे बढ़े। देखिए मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हम सारे समाज के लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ये जो हुआ करने वाली बात है कि एक बात बोले और उसके पीछे पीछे लग गए, इस चीज से दूर हटना चाहिए। कहिए क्यों? इसलिए कि विपक्ष विहीन राजनीति, विपक्ष विहीन राजतंत्र वो जो होता है वो राजतंत्र होता है, लोकतंत्र नहीं होता है। और इसकी बारीकी को हम विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं और मोदी चोर है तो उसी के पीछे लग गए और हम चौकीदार हैं तो उसी के पीछे लग गए। Then what is the importance of your education? Why are you educated? अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और एक दूसरे के पीछे लग जा रहे हैं। अभी ये महिला है, माता जी है, प्रणाम करते हैं, और ये खुद प्रियंका गांधी के आने पर इनका दलील ये होना चाहिए कि इसमें बुराई क्या है। अगर महिला भी खुल के आ रही है तो इसमें बुराई क्या है? इनका दलील था कि महिला का सहारा लिया जा रहा है। देखिए ये सोच हिला थी, महिला है, माता जी है, प्रणाम करते हैं, और ये खुद प्रियंका गांधी के आने पर इनका दलील ये होना चाहिए कि इसमें बुराई क्या है। अगर महिला भी खुल के आ रही है तो इसमें बुराई क्या है? इनका दलील था कि महिला का सहारा लिया जा रहा है। देखिए ये सोच का अंतर। एक मिनट के लिए, एक मिनट हम बोल लेते हैं, फिर आप बोल लीजिएगा। बिल्कुल, तो इस सोच के अंतर को पाटना ही शिक्षा है। अगर इस सोच के अंतर को आप नहीं पाट पा रहे हैं, मतलब कि शिक्षा आज भी कायम है। और जहाँ तक मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग सक्सेशन की बात जानते होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, तो प्राइमरी सक्सेशन होने में हमेशा बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उस समय पे बैरन लैंड पे ग्रोथ किया जाता है। और जब भी सेकेंडरी सक्सेशन होता है तो उस पे ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है। आपका कहने का मतलब है कि विपक्ष के पास नेता नहीं है, हमारे पास विकल्प नहीं है। हमारे पास विकल्प नहीं है और ये विकल्प बेहतर भी है, इसलिए मोदी जी जरूर हैं, लेकिन हम अपनी इस भावना से दूर हटे कि बस जो बोल दिया सो बोल दिया। घर घर मोदी, हर हर मोदी, तो घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी मैं चौकीदार तो मैं चौकीदार। फेसबुक सोशल मीडिया पे देख लीजिए। अरे भाई क्या है इसके पीछे की सच्चाई तो जानो कि व्हाट इज दिस, ये है क्या, चल क्या रहा है। अंत में इन्होंने जो बात कही उसका जवाब। मैम एक बात मैं बोलूंगा कि जो विकल्प नहीं है हमारे पास, नेता नहीं है हमारे पास मोदी के सामने। बिल्कुल, मोदी के सामने अभी कोई नहीं है, मोदी के सामने अभी कोई नहीं है एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो, क्योंकि उनके जैसा जो है सिर्फ जुमला बरसाते हैं। और विकल्प क्या है? विकल्प क्या है मोदी के सामने?
मोदी से अच्छा कोई नहीं है। मोदी, हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 70 साल राज की, और हम मोदी को देखें तो 5 साल मोदी ने राज किया। तो हम लोगों को 5 साल में डेवलपमेंट 5 साल में तो नहीं दिखेगा, लेकिन 70 साल में क्या किया कांग्रेस? कुछ नहीं, बस लूट लूट लूट। और 5 साल में देखें तो कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो हम आने वाला 5 साल और दे मोदी को, और उसके बाद फिर बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए, युवाओं के मत भी जो है वो अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि नेता नहीं है विकल्प में विपक्ष के पास, इसलिए मोदी को आना चाहिए। तो कुछ का कहना है कि क्योंकि इतने काम किए गए हैं 5 साल में जो 60 साल में नहीं हो पाए, इसलिए मोदी को आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ये बात कर रहे हैं कि शायद इस वक्त बदलाव का माहौल बनना चाहिए। रीमा पाराशर, पटना, इंडिया न्यूज।